हेलो साथियों, एसएस मैथ क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है एवरेज एवं औसत। आज हम लोग सीखेंगे कि औसत क्या है, एवरेज क्या है, इसकी चर्चा एक विशेष रूप से की जाएगी। ध्यानपूर्वक आप लोग जुड़ जाइए और ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए आज का पहला बात है औसत। औसत क्या चीज होता है, यह बात आपकी लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। कह रहा है कि औसत एवरेज एक ही प्रकार के राशियों के योगफल को जब उन राशियों की संख्या से भाग करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उन राशियों का क्या कहलाता है जी, औसत कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो सीधी सीधी यहाँ पे बात कहने का मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि औसत क्या है तो आप बता सकते हैं कि औसत बराबर होता है कि पदों का योग, बोलो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। बात याद है हो गया? बोलो जी, औसत बराबर क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसमें बात क्या है वो बात आप समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब कि एवरेज को हम लोग किससे दर्शाते हैं जी, ए से, और पदों का योगफल किससे दर्शाया जाएगा जी, टी से, ठीक ना। और संख्या किससे दर्शाया जाएगा जी, एन से। अर्थात अब इनका आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ए का मल्टीप्लाई एन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, एन गुणे ए बराबर कितने का जी, टी का। अर्थात हम कह सकते हैं कि एन में ए का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, टी आता है। एन का मतलब क्या जी, बोलो, अरे लिखे ना है जी, क्या है, एन मतलब संख्या। अब आपको यहां से समझना है, और ए मतलब क्या जी, योगफल, औसत, औसत, और टी का मतलब क्या जी, योग। अब यहां से आप लोगों को यह समझ में बात आई होगी कि अगर संख्या का औसत में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, योगफल। बोलो, संख्या का औसत में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा जी, योगफल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको आप लोग डाउनलोड करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझिएगा, औसत पहले आप सिंपल से एक तरीके से निकालना सीखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हर टाइप का क्वेश्चन आपका यहाँ पे मिलेगा, ऐसा एक भी टाइप नहीं होगा जो आपके परीक्षा में आपको यह लग जाए कि इस टाइप का सर क्वेश्चन नहीं बताए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं जी। अब देखिए, अगर इसका औसत निकालना है तो औसत हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने आपको बताया कि औसत अगर इसका निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, बोलो जी, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम लिख सकते हैं इसमें औसत, औसत बराबर पदों का योग, मतलब सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। कौन कौन दिया गया है जी, 12, 13 और 15, 17 और कितना दिया जी, 18, और बटे पदों की संख्या कितनी है जी, 1 2 3 4 5। पदों की संख्या 5 से क्या करेंगे, भागा लगाएंगे। सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 5 20, 20 5 25 के 5 हसीलवा लगा कितने, 2 के 1 2 3 4 5 2 7, 75 बटे कितना हो जाएगा जी, 5। 5 से भाग करिए, कितना हो जाएगा, 15 5 75। एक मतलब कि औसत जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा जी, 15 आएगा। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बोलो जी, बात क्लियर कि नहीं? औसत का मतलब कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब आपको समझना क्या है, सुनिएगा ध्यान से। इसका दूसरा मेथड हम लोग कुछ इस प्रकार लगा सकते थे। देखिए, अगर ये संख्या आपके पास दी गई है तो इसमें आपको क्या करना है, अपने मन से कौनो औसत मान लें, जो सबसे नियर अबाउट दिखाए हुए औसत मान ली सपोज दैट नियर अबाउट औसत हमारे अकॉर्डिंग 15 दिखाता है ना, बीचे में बाकी नहीं, 15 बीचे में मान लो औसत भी 15। अब ई देखा भैया, ध्यान से हमारे बतिए सुना, ध्यान से समझे, बात समझ में आ जाए।
अब ई बताओ 15 से कितना कम बा 3, ई 15 से कितना कम बा 2, ई 15 से 0, ई 15 से कितना ज्यादा बा 2 और ई 15 से कितना ज्यादा बा 3 है। 3 देखा प्लस है, माइनस कैंसिल है, माइनस में है प्लस कैंसिल, लेकर मतलब औसत कितना होगी 15। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो जी, आगे बढ़ाएं। चलिए आगे हम लोग चर्चा बढ़ाते हैं, आगे सीखते हैं कि क्या बात इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में समझते हैं। देखिए औसत में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है, पहले इस बात को आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। जैसे कहने का मेरा मतलब है, सुनिएगा, अभी आप लोगों के समक्ष एक संख्या रखी गई थी, वह संख्या कुछ इस प्रकार थी, जैसे क्या क्या थी बोलिए जरा तो। 12 था, 13 था, और क्या था 15 था, 17 था, और क्या था जी 18 था, यही था। इसका हम लोगों ने औसत निकाला तो औसत क्या आया जी, ध्यान से समझिएगा। औसत आया था कितना जी 15, अभी अभी आया था। बोलो जी, अब हमको क्या समझना है, क्या बातों पे ध्यान करना है, क्या बातों पे फोकस करना है, इस बात को जरा गंभीरता से समझिएगा। इधर देखिए, ध्यान से समझिए, चर्चा बढ़ाए जी। इधर देखो, अगर औसत आपका 15 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम कह दे भैया कि यह 5 संख्याओं का औसत है 15, ठीक है, बोलो 5 संख्याओं का औसत कितना है जी 15। अगर हम कहें कि भैया अगर इसी औसत को 20 करना हो तो बताइए, संख्याएं 5 हो तो बताइए प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाएगा, क्या बता सकते हो? बोला, पहले फिर से सुना, ध्यान से इधर फिर से सुना, समझा। देखा, जैसे औसत कितना बा हो 15 बा, बागना है सपोज है। अब इन थोड़ा सा ओ से नॉर्मल चीज समझा यार। देखा, अब 15 औसत बा, अगर इन्हीं में एक थे और 15 बढ़ाए दे संख्या में, तो बतावा अब नई जो संख्या बनी है एकर औसत का हुए। अब सोचा तो तोहन लोग के तरीका पता बा कि सबकर योग बटे पदों की संख्या, यही ना पता है जी। एकर मतलब यहाँ तक जोड़े रहे 75 रहा, 75 5 80 10 90 और संख्या कितना बा 6 हो गया। तो आप कटबत कितना हो गया, बोला कितना कटे 6 का नाम 6 पंचे 30। एकर मतलब तब औसतवा कितना है भैया 15। तो यहां से सबसे अच्छी बात आपको यह सीखने को मिली होगी कि अगर औसत के बराबर चाहे जितनी को संख्या बढ़ाए तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर हम आपसे कहें इसी में 2 15 और बढ़ाए गई, अब बतावा नया औसत का हुए इतना बड़ा संख्या के, तो बताइए तो लोग का हुए हो 15। तो यहां पे सबसे अच्छी पॉइंट नोट करके लिखना है, जल्दी से सब लोग नोट करके लिखिएगा। बोल रहे हैं अगर औसत के बराबर संख्याएं शामिल हों सम्मिलित हो तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो जी।
औसत के बराबर संख्याएं कितनी भी जोड़ी जाएं, कितनी भी घटाई जाएं, उस पूरे औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जैसे कहा कि मतलब यह बा, अगर हे देखा यहां से लगाए के यहां तक संख्या के औसत कितना रहा हो 15 रहा कि ना 15 रहा, बोलो जी। अगर हम देखा भैया जैसे खाली 12 लिखी, 13 लिखी, 15 हटाई दे, 17 लिखी, 18 लिखी, तो बतावा एकर औसत कितना होए? अरे औसत 15 है ना था, 15 हटा दिए तो इसका भी औसत कितना होगा जी? 15 होगा। होगा कि नहीं होगा? औसत के बराबर संख्या जोड़ दें या औसत के बराबर संख्या हटा दें तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब मन कहा है जोड़ ला, 8 7 15, 15 5 20 के 0 और उसके बाद 2 3 4 5 1 5 2 6, ठीक ना, बटे कितना होगी भैया 4, 15 चौका 60। देखा आई कि ना आएगी औसत? तो नहीं हो आइए कि ना आइए, बोलो जी। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या बातें सीखा कि औसत के बराबर संख्या जोड़ी अथवा घटाई जाए तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब हम दूसरी बात सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए इधर देखो, अगर जैसे आपके पास 12 था, 13 था, 15 था, 17 था और क्या था जी 18 था, यही था। हमको पता यहां से चला है कि इसका औसत जो है वो ऑलरेडी कितना है जी, निकलबे किए हैं 15। एकर मतलब कि औसत से अगर इनमें बड़ा संख्या बढ़ाई दी, जैसे सपोज दैट बढ़ाई दी 20, अब बतावा नया औसत का हुई का बता सकत जाता कि नहीं? अब तुम लोग जोड़ोगे ना तो ये कहानी खत्म करने के लिए ही ये सब बता रहे हैं, समझिए, जोड़ना न पड़े। एकर मतलब तो हम लोग के पता बा का चीज हो, औसत के बराबर अगर ये रहा हो तो कोनो को प्रभाव न पड़त। एकर मतलब कितना लोगो ज्यादा बा? 5 गो ज्यादा बा। 5 गो ज्यादा बा कि नहीं, बोलो जी? 5 गो ज्यादा बा। अब सोचा 5 गो ज्यादा भय है कितने संख्या पे? एकर मतलब 6 संख्या पे, बोला हो यही ना। एकर मतलब 5 में 6 से भाग कर दे तो बतावा कितना हो जाए हो? दशमलव लेके जाबा, बोला हो। और उसके बाद 50 हुई है, 6 8 48 बचे 2, 6 3 18, अर्थात ये 0.63 की वृद्धि हो जाएगी कि नहीं, बोलो जी? 8 हो, 8 6 48, 8 हो गए हैं लेकिन लिख दे 6 8 3, ठीक। 0.83 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं? इसका मतलब कि अब इन पूरे संख्याओं का हमारे लिए औसत कितना हो जाएगा? 15.8 और 3। यही होगा कि नहीं होगा, बोलो जी? होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आए? अगर जैसे सपोज दैट हम सुनिए फिर से कह रहे हैं, एक बात और समझिए। जैसे अगर हम कह दें कि 12 13 17 और 18 इसका औसत कितना है? आप लोगों ने अभी अभी देखा है कितना है जी? 15 है कि नहीं, बोलो जी? अगर अब हम ध्यान से सुनिएगा, अगर अब हम यहां पे एक संख्या बढ़ा दें, सपोज दैट जैसे मान लेते हैं हम 21 बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे? 21 बढ़ा दिए। अब बताइए कि अब ये टोटल संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, बोलिए जी? एकर मतलब कि 21 में से 15 घटाई कितना आए हो? 6, 6 में 6 से भाग कर दे कितना आएगा हो? 1। एकर मतलब औसत जो पहले रहा हो उनमें एक बढ़ गया 15 और एक कितना हो? 16 हो कि ना हो, बोलो जी? एकर मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या मुख्यतः बातें समझा, उस बात पर जरा फोकस करिए। हमने देखा कि यहाँ पे एवरेज 15 है और 15 से बड़ा जोड़ रहे हैं तो औसत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे देखिए एवरेज 15 है, 15 से बड़ा 21 जोड़ा गया तो एवरेज में क्या हुआ जी? वृद्धि हो गया, 16 हो गया। हो गया कि नहीं? एकर मतलब दूसरा पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हो कि अगर कोई संख्या एक्स्ट्रा जो जोड़ी जा रही है वो एवरेज से अगर ज्यादा है तो औसत में वृद्धि करेगा, अगर एवरेज से कम है तो औसत में कमी करेगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, बोले लिखिएगा।
औसत से बड़ी संख्या जोड़ी जाए तो औसत में वृद्धि होगा। औसत में वृद्धि होगा, लेकिन औसत से छोटी जोड़ी जाए घटाई जाए जोड़ी जाए छोटी जोड़ी जाए घटाई नहीं जाए जोड़ी जाए औसत से छोटी जोड़ी जाए तो औसत में कमी होगा। तो औसत में कमी होगा। लिख लिए कि नहीं? सब लोग लिख लिए? औसत से बड़ा अगर कोनो चीज आए के टकराए तो समझिए का हो, वृद्धि होए औसत में। और औसत से छोटा अगर रह टकराए तो का होए हो, औसत में कमी होए। ये बात क्लियर है कि ना होइए? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं। और औसत के अगर समान रहता नो परिवर्तन। जैसे सुनिए, अगर हम कहें कि 50 छात्रों का औसत 49 है, यदि 49 किलो का 2 छात्र आके सम्मिलित हो जाते हैं तो नया औसत क्या होगा? 49 है। बात बुझाए कि ना बुझाए? बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, आगे समझते हैं। अब आप लोग औसत को थोड़ा सा एक नजरिए से देख लो, फिर हम लोग तब अगली चर्चा अगले तरीके से बढ़ाते हैं। इसका जल्दी से जल्दी आप औसत निकालिए। तनिक कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ये सब पूछे हुए प्रश्न है, ठीक ना, इसलिए रखे गए हैं यहाँ पे। जल्दी करिए। आ गया जी? अरे कितना देर लगा रहे हैं? अब इसका औसत निकालना है। आप देखिए, एक दिया है 7, एक दिया है 8.5, 9.5 और उसके बाद 11.75 और उसके बाद 12.5। सोचो इसका औसत निकालना है तो आपको हमने एक तरीका खूबसूरत शब्दों से बताया कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर बोलो एवरेज इक्वल टू पदों का योग बटे पदों की संख्या a बराबर n अपान t अपान n, या n गुणे a बराबर कितने का? t का। ये फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो सबको आप जोड़ के भाग दे दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा? बोलो जी, दे दिए ना? अब इधर देखो, अगर हम अपने कोडिंग लगाएं किस तरीके से कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं, तो नियर अबाउट 11 दिख रहा है तो 11 मतलब 10 मान ले कि 11 मान ले? 11 मान लेते हैं। एवरेज मान लिए ना कि 10 मान ले? 10 मान ले, सही रहेगा जोड़े घटाओ में। ऐसा माना करा जोड़े घटाओ तो सही रहा, ठीक है। 10 मान लिए तो ये कितना ज्यादा कम है जी? -3। और ये कितना जी बताइए? -1.5। और ये कितना कम है? 0.5 कम ना है जी? ये कितना ज्यादा है? 1.75, यही ना? ये कितना ज्यादा है? 2.5, यही ज्यादा है। बोलिए जी, क्या बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब सोचो जरा ध्यान से, इसको क्या आप आराम से नहीं डिवाइड कर सकते हो? इधर देखो, ये मिलके 2 हो जाएगा और 2 कट के तेकर मतलब 0.5 बचा। अब सोचा हो एक जोड़ देवे कितना होइए? 5 5 10, एक मतलब 1 दशमलव कितना होइए? 8, ये होए। अब 3 में से 1.8 घटाई देवे कितना होए? अरे 3 में से 1.8 घटाई देवे 1.2 होए ना? 1.2 माइनस वाला बड़ा बाटे तेकर मतलब 1.2 की कमी हुई है भैया। 1.2 की कमी हुई है, कितना हुई है हो? कहीं कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो गया का? इधर देख लेते हैं फिर से। इधर देखो, अगर सपोज दैट पहले एक बार जोड़ लेते हैं
अगर 7 दिया है और कितना दिया है 8.5 दिया है और 9 दशमलव कितना दिया है 5 दिया है और 11 दशमलव कितना दिया है 5 दिया है और 12 दशमलव कितना दिया है 5 दिया है, सबको जोड़ो और पदों की संख्या कितनी है जी 1 2 3 4 5। तो एक मतलब 5 से भाग कराओ, 5 से भाग करा कितना आया जल्दी से करा जोड़ के। एक मतलब है भैया 5 है 5 10 5 दिए 15 और होकर बाद कितना होगा 5 और 20 जोड़ सकी था नहीं 5 और 5 तिहाई 15 और 5 20 2 22 के 2 हसिलवा लगा कितने को 2 के ये ना और ओकरे बाद जोड़ दे यार 2 और 1 3 और 3 के बाद 9 3 12 12 8 20 है सही नहीं जोड़े हो ये तरीके क्या कर दिए तुम लोग कचरा कर दिए जोड़वा दिए हो गलती देखबे नहीं कर रहे हैं खाली जोड़ते चले जा रहे हैं पता नहीं करने क्या कर दिए अपने जोड़त रही अपने गड़बड़ होते ना कभी कभी दिमाग पहुंचता नहीं है। इधर देखो अब जोड़ो ये हो जाएगा 5 5 5 10 5 चौक 20 20 2 22 के 2 हसिलवा लगा कितने को 2 के अब एक एक पूरा जोड़ी नवा 9 1 10 10 और 3 कितना हो 10 10 20 20 और 10 30 30 की 0 हसिलवा लगा कितने के 3 के 3 2 कितना हो 5 ये होगी ना। अब इनमें कैसे भाग करवा 5 से 15 में 50 10 दशमलव कितना हो गया 0.5 ये नो है बोलो जी 10.05 आंसर कौन सा सही होगा बोलो ये सही है कि नहीं। अब देखो इसमें थोड़ा सा लफड़ा हो गया क्या हो गया जी लफड़ा। अब इस लफड़ा को कैसे दूर करें इसको समझिए सही है। इधर देखो ध्यान से डिलीट करें बोलो जी। अब देखो इस लफड़ा को कैसे आप दूर कर सकते हो कैसे परीक्षा में बना सकते हो जिससे क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाए। ये कलर सही था कहाँ गवा इधर इधर देखो सपोज दैट जैसे इसका हमने मान लिया क्या जी हमने इसका एलसीएम मान लिया मतलब ऐसे अपने आप से औसत कुछ भी मान सकते हो 9 मानी 10 मानी कि 11 मानी सपोज दैट 10 से रहे तो सबसे घटाओ में आसानी रहे सही कहते हैं ना 10 हमने एवरेज मान लिए। अब ये बताइए भैया ये 10 से कितना कम है 3 ये 10 से कितना कम है 1.5 ये 10 से कितना कम है 0.5 यही ना है जी बोलो। अब ये बताइए 10 से कितना ज्यादा है 1.75 यही है और ये 10 से कितना ज्यादा है बोलो 2.5 यही ना है बोलो। अब सोचो यहां पे ध्यान से अगर भैया हेम्मे में से 50 निकाल दे तो 0.5 बचे और ये 50 दिया दे है 3 हो है 3 के काट दे कि ना काट दे बोला समझ में आए। अब आगे बचा का तोरे पास है देखा है एक अगर इनने दोनों को जोड़ दे कितना हो है बोला हो इनने दोनों जोड़ बता है 2 हो है कि ना है बोला 2 हो है माइनस में और इधर कितना बचा जी बोलो 1.05 अगर 2 में से 1.05 घटा दे कितना हो गया हो 1.05 घटाई कितना बची है 5 9 और उसके बाद कितना कट्टम पिट्टम यही बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो जी यही बचेगा सही है बोला हो घटावा हो कहां फाल्ट मार रहा है नहीं कट रहा है जी 2.50 अगर यहां से लाके इसमें जोड़ दिए तो ये 3 हो जाएगा 3 का 3 के कहानी खत्म कर देगा। इसका बचा है कि 1.05 सही 1.05 का बचा है 1.2 यहाँ पे बचा है तो ऐसी गलती करोगे तब तो गुमराह हो गए करेंगे आप। अब इसको अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा जी 2 और ये हो जाएगा 1.25। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.25 घटाइए कितना आ जाएगा जी इसका मतलब 0.75 यही ना आएगा जी। अब इसका मतलब पदों की संख्या 1 2 3 4 5 है 5 से भाग कर दो 5 से भाग करेंगे कितना आएगा बोलो 5 1 5 25 एक मतलब दशमलव कितना आ गया जी 1 5। ये कहीं कोई न कोई फाल्ट हो रहा है जाने दीजिए इसको छोड़िए पता नहीं करने का फाल्ट हो रहा है पकड़ में नहीं आ रहा है। आगे लिखिए अगला बनाइए अब यहां से सही दिखता नहीं ना पेन बात ये है कैलकुलेशन सही नहीं हो पाता। अब उस तरह किताबी बैठ करेगा 2 मिनट में सख्त मार कहानी खत्म। चलिए
बन गया जी। x का मान निकालना है। अब दिया गया है 18, 15, x, 22, 28 और 31 का औसत 21 है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात क्या होगा, x का मान निकालना है। अब सोचो, आपको पहले क्या करना है, इसका मतलब एवरेज जो दिया गया है, ये एवरेज होता क्या है, पदों का, बोलो एवरेज आपको जो दिया है इसकी पहले आप पहचान करिए कि अगर हम लोग ये औसत कब निकला होगा, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग किए होंगे कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर सभी संख्याओं का योग निकालना है, क्या निकालना है जी, योग, तो आपको पता है कि नंबर में किससे गुणा करना पड़ता है, एवरेज से। ये पता है कि नहीं पता है, बोलो जी। तो इसका मतलब 21 जो दिया गया है, 21 अगर ये योगफल में बदलना पड़ेगा तो जितने नंबर दिए हैं सबका जोड़ करो भैया। कितने नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा, तो आपका निकल आएगा 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, अर्थात कितना हो गया जी, 126। अब ये 126 सभी संख्याओं को जोड़ के है, ठीक ना। तो इसका मतलब अब आप करिए भैया, जौन जौन संख्या बा ओके जोड़ला, जौन बची है वही x के मान बची है, जोड़ा सबके कितना बा, जोड़ एक बार 114। 114 अभी में से घटाए दे भैया, 114 अगर घटाए दे तो बचा कितना, 2 और बचा कितना, 1। एकर मतलब x का मान बताइए क्या था जी, 12। क्या था जी, 12। आंसर क्या होगा, 12। सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला बनाइए। तो एनटीपीसी में देखिए पूछा हुआ प्रश्न, जल्दी करिए, इतना समय ले रहे हैं तो गलत है, समय मत लीजिए। कितना, 5 एक लोगों का आ गया, आगे बताइए जल्दी करिए। 5 आ गया, बहुत बढ़िया, सही है, वेरी गुड। देखिए अगर हम लोग जोड़े तो 10 हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा, 10 40 हो जाएगा, 10 50 हो जाएगा। 50 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग करेंगे, 50 में 10 से भाग करेंगे, कितना आएगा जी, 5 आ गया जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या होगा, 5। देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 के शिफ्ट में। अगला बनाइए जल्दी करिए, ये आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया है क्वेश्चन, आरपीएफ एसआई अगली बार जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था। जल्दी बनाइए, बन गया। अब देखिए क्या करना है, ध्यान समझिए। जैसे 3/4 दिया गया है, 5/8 दिया गया है, 7/12 दिया गया है और 15 कितना दिया गया है, 16। एकर मतलब कितनी संख्या है जी, 4 भागा कितना कर देंगे, 4, इसमें सबको क्या करेंगे भैया, ऐड कर देंगे। तो बताइए एवरेज नहीं निकल आएगा जी, कहां पे, नीचे 4 ना, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 बटे, भाग लगाइए, जल्दी करिए। अब सोचो, जोड़ लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी, बोलो 48 हो जाएगा, 48। अब 4 से भाग करिए, 4 48 को भाग करेंगे 12 और 12 का गुणा 3 में करेंगे, 12 यही 36 और 8 6 48, 6 पंचे 30 और 12 यही 36, 12 चौक 48, 7 चौक 28 और 16 तिया 48, 15 तिया 45 और ये अब हो जाएगा गुणे में कितना, 4। ये नीचे कर दे, अब आपस में जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना जी, 5 और 6 5 11 और 8 कितना हुई है, 11 8 19 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 6 12 1 13 बटे कितना हो जाएगा, गुणा कर दो, 8 चौके 32 और 4 चौके 16 और 3 कितना होगा, 19, अर्थात 192। देखिए कोई दिया है जी, कौन सा आंसर दिया है, ए वाला आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जोड़ना घटाना था, विशेष कुछ बात नहीं है, जोड़ घटा लीजिए। चलिए ये वाला निकालिए, ये एनटीपीसी में 2021 में पहले शिफ्ट में था भैया, बना दीजिए, जल्दी से बनाइए। कह रहा है औसत पूछे या मध्य पूछे, बात एक ही है। ये माध्य का मतलब आप समझना है क्या जी, माध्य का मतलब ही औसत है। क्या है, औसत। जल्दी बनाइए, माध्य क्या है, औसत क्या है, जल्दी उड़ा दीजिए, जल्दी करिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए।
अब आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, बोलो जी, पदों का योग। तो सबको जोड़ दो पहले, 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m लिख दे। और उसके बाद संख्या जोड़ा भैया 12 और उसके बाद 8 20 और भैया होइए 9 6 15 35। एक मतलब होइए 35 बटे पदों की संख्या कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5, 5 से भाग करा 5 5 5 5 7 35। एक मतलब m प्लस कितना हो गया 7, m प्लस 7। ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए। आगे बढ़िए, अगला लगाइए। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। जल्दी करिए, कम समय में उड़ाने की कोशिश करिए। आना नहीं बहुत बड़ी बात है, ये सब नहीं आएगा, अभी शुरुआत है तो अभी तो भी करेगा। शुरुआत वाला तो कम से कम समय में होना चाहिए। अब देखिए, पकड़ने की कोशिश करिए, कैसे पकड़ेंगे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यहाँ पे ए बी सी डी 4 है, 4 में 26 से गुणा कर दो। 4 में 26 गुणा करेंगे, 6 चौका 24 के 4, 4 दूनी 8 2 10, 104। ये होगा कि नहीं, कितना होगा देख लीजिए, 6 चौका 24 के 4, यही ना, बोलो जी। और उसके बाद 4 दूनी 8, 8 2 10, 104 है ना, होगा तब। अब उसके बाद कह रहा है कि ए बी कितने पद है, 2 पद है, इसमें किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो 5 दूनी 10 के 0, 19 दूनी 38 से कितना हो जाएगा, 39। यही ना होगा, एक मतलब इसमें से घटा दो भैया। 39 को अगर इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 9 गए, 9 5 14, और यहाँ 9 आएगा कितना, 6। ये किसका बचा जी, बी, 2 पद का ना, सी और डी का। और लेकिन पूछा है क्या, औसत। औसत निकालने के लिए 2 पदों से भाग करेंगे, 2 पदों से भाग करिए, कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा जी 2, और कितना हो जाएगा जी 5, अर्थात 32 दशमलव कितना जी 5। कहीं दिया गया है 32.5। आंसर कौन सा सही होगा, डी वाला राइट होगा। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ, खाली अगर ये पूछता कि सी और डी का योग कितना है तब 65 बताते हैं, लेकिन औसत पूछा तो औसत में भाग करना आपको पड़ेगा। क्लियर नहीं क्लियर, आगे अगला बनाइए। अब आपको बताना है क्या, सर्वांतर पर आधारित। हो गया। अब सिंपल क्वेश्चन आपके जो थे उनका निपटारा हो गया। अब सर्वांतर आप सीखिएगा, सर्वांतर में क्या बातें इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझिएगा। इधर देखिए, देखिए एक आपकी होती है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है जी, प्राकृतिक संख्या। एक होता है जी सम संख्या, एक होता है जी विषम संख्या। अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1 2 3 4 5 डाट डाट डाट। सम संख्याओं का मतलब जी बोलो 2 4, बोलो 6 8 10 डाट डाट डाट। विषम संख्याओं का मतलब 1 3 5 और 7 9 11 13 डाट डाट डाट। अब ध्यान से समझना है इसमें क्या बात है, सुनिएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या रहेगी तो उसका सर्वांतर कितना रहेगा जी, 1 1 का, है कि नहीं, सब में 1 1 का अंतर, बोलो जी। एक मतलब प्राकृतिक संख्या के लिए सर्वांतर कितने का, 1 का। और सम संख्या के लिए सर्वांतर कितने का बन रहा है जी, 2 का, बोलो जी 2 का। और विषम संख्या के लिए सर्वांतर कितने का बन रहा है जी, 2 का। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब आपको समझना क्या हुआ कि अगर प्राकृतिक संख्या रहेगा उसमें सर्वांतर 1 का रहेगा, तो इसका मतलब अगर इसमें आपको निकालना है क्या, औसत, तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए फार्मूला होगा क्या, n+1, बोलो n+1/2। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो जी। और अगर सम संख्या के लिए फार्मूला बनाएगा तो वो सिर्फ क्या होगा जी, n+1। क्या होगा बोलो, n+1। जितना पद दिया जाए उसमें 1 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, बोलो जी, सम संख्याओं का औसत। विषम के लिए क्या होगा, विषम के लिए डायरेक्टली क्या होगा, n होगा। ये तो फार्मूला है, इसकी हम लोग बात करवे नहीं करेंगे। ये फार्मूला आप रट्टा मार सकते हो तो मारो, नहीं मार सकते हो तो अभी इससे हम काम चला देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आया। अब चर्चा बढ़ाए जी, बोलो। अब देखो ध्यान से सुनिएगा,
अब आपको अगर कहा जाए सर्वांतर के ऊपर, तो सर्वांतर के ऊपर किसी भी पद का औसत निकालने के वास्ते आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इधर देखो, औसत इक्वल टू, फार्मूला याद रखो, औसत इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। हमेशा आपको करना है सर्वांतर, चाहे कुछ हो, चाहे 1 का सर्वांतर हो, चाहे 2 का सर्वांतर हो, चाहे 3 का सर्वांतर हो, चाहे 1000 का सर्वांतर हो, आपको कोई दिक्कत नहीं करना है। सिर्फ क्या लिखना है, बोलो जी, औसत इक्वल टू प्रथम प्लस अंतिम बाई 2। सब लोग लिख लीजिए बढ़िया से। औसत इक्वल टू क्या, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2। सर्वांतर आपका कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ाए चर्चा, बोलिए ना। अब देखिए, अगर कहीं प्राकृतिक संख्याओं का, सुनिए, प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर मान लेते हैं 3 है, तो एक मतलब एक अगली संख्या कितने का डिफरेंस होगा जी, 1 का। अगली संख्या कितने का डिफरेंस जी, 1 का। पीछे वाली 1, आगे वाली 1, फिर ओके 1, फिर ओके 1, ऐसे बढ़ चला जाएगा। लेकिन अगर सम के बाद कह दे, तो सम के बाद अगला सम आए कब, जब 2 के डिफरेंस होए तब। अगला ओकरे पहले वाला सम कब आए, जब 2 के डिफरेंस होए। ऐसे विषम संख्या में भी का कंडीशन बा, आगे वाला निकाले बिना 2 जोड़े के परे, पीछे वाला निकाले बिना 2 घटाओ के परे। बात क्लियर कि ना क्लियर, बोलो जी, बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं आगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग लगाइए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। आ गया, ये तो होना चाहिए, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। इधर देखो, समझो, कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए फार्मूला क्या लिखा है जी, n प्लस 1 बाई क्या 2, यही ना लिखा है। तो अंतिम पद कितना है, 50 प्लस 1 बटे कितना 2, तेकर मतलब 51 बटे कितना 2, भाग करेंगे 25 दशमलव कितना हो जाएगा जी 5। क्या आया है सबका, क्या बोलो जी, आया है क्या। अब इतना अगर आप लफड़ा नहीं कर सकते हो, तो प्रथम से बोला है 1 2 3 प्राकृतिक संख्या कहां तक जी, 50 तक। तो सर्वांतर समान हो गया, तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद 51 बटे कितना 2, तो भाग करेंगे 25 दशमलव कितना आ जाएगा जी 5। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला बनाइए, अगला उड़ाइए। तो विषम संख्या के लिए क्या होता है, बोलो जी, औसत। विषम संख्या के लिए वही औसत होता है जितना पदों की संख्या दी जाए। तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, जो पदों की संख्या दी जाता है वही औसत होता है। इसका आंसर क्या होगा, ए वाला राइट होगा। अगर लगाना पड़ेगा तो कैसे लगाएंगे, बोलिए जी। कह रहा है लगातार 50 विषम संख्या, तो 1 से चालू होगा, 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा 7। ऐसे कहां तक हमको लेना है, 50 तक नहीं, 50 थे, 50 तक नहीं, 50 थे। अब 50 थे का मतलब देखा, दूसरा 3 हो गया, तीसरा 5 हो गया, एक मतलब दुगुना हो के एक कम हो गया कि नहीं, ठीक है, मतलब 50 तक जावा भैया, 50 दूनी 100, मतलब एक कम हो गया, 99 हो ना हो। अब सोचो, अंतिम पद और प्रथम पद को अगर जोड़े तो 99 एक 100, 100 में 2 से भाग कर दे कितना होगा 50। देखा और 50 आए कि नहीं है, बोलो जी, क्लियर कि नहीं क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अगला बात बताइए, बनाइए तो जल्दी करिए, जल्दी करिए, अगला बात बनाइए। बन गया। अब सोचो, इसमें सोचना भी नहीं है। कह रहा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इधर देखो, इसका मतलब 1 2 3 4, 4 लगातार संख्या है। औसत का मतलब क्या हो, बीचे में। औसत का मतलब बीचे में अगर ये बगल 23 हो भैया, तो ये देखा, ई देखा, ई देखा, ध्यान से, ये 23 औसत हो ना। एकरे पहले सम संख्या और एकरे बाद सम संख्या देखा कौन कौन बा। एकरे पहले कौन संख्या बा हो, सम 22,
और एक बाद कौन बा 24। अब 24 के बाद सम संख्या आएगी कितने डिफरेंस चले दो के, तो 2 जोड़ देगा कितना होगा 26। एक पहले कौन हो गया हो 20 होगी ना होगी। तो बताओ चारों संख्या निकल गया तो कहे ना का इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जी 20। आंसर आपका क्या होगा 20। औसत का मतलब बीच मध्य में, मध्य का ना बात समझ में। तो मध्य में अगर कुछ ना दिखाता तो बिचों में लिया रख देवा करा, अगर बिचों वाला सेट होइए तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में नहीं। अगर यही 5 संख्या होती तब क्या करते, तब मध्य ये होता। अगर 4 संख्या हो गई तो मध्य कौन होगा एक बीचे में। अगर मान लेते हैं 6 संख्या हो गई तब मध्य कहां होगा, तो 3 के बीच में ये होए कि ना होए। बात समझ में। अब ये तो क्लियर हो जाए, आगे बढ़ा चला अगला लगाओ तो नहीं थे भन से आवे चाहिए उत्तर आ गया। बोलो जी। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। कितनी संख्या जी 4 ठो है, तो बीच में ये हो 27, तो 27 हो तो ए बगल कितना हो 26, ए बगल कितना हो 28, ए बगल कितना हो 30, ए बगल कितना हो 24। का पूछे ना सबसे छोटी 24 उत्तर। बात क्लियर ना जी। आगे बढ़ा, आगे बढ़ावा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत है जी न प्राकृतिक है, सम विषम नहीं है। तो 1 2 इधर देखो क्रमागत की बात कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 तो ये देखना है बोला हो। कहने की 4 अच्छा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, चिंता का कोई विषय नहीं, यही था ये था। अच्छा अब भेजिए, बीपीएससी में पूछा गया है देख लीजिए। कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 होइए ना। अब बताओ 7 के बीचे कहां हुए, 7 के बीच में कहां हुए 3 ठे बगल छोड़ दी, 3 ठे बगल छोड़ दी, बीचों में ये हुए। बोलो जी। कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, औसत मतलब बीच की संख्या है, मतलब ये कितना हो गया 33, ए बगल 34, ए बगल 35, ए बगल 36, ए बगल 32, ए बगल 31, ए बगल 30। तो पूछे ना सबसे बड़की कौन बा, सबसे बड़की 36। आंसर क्या होगा 36। क्रमागत है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़िए, अगला लगाइए। चलिए इसको क्या खूबसूरत शब्दों से लिखा है, जल्दी से बनाइए। कह रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुर्जों का औसत क्या है। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी करिए। अब सोचो, सोचना नहीं है, जो तरीका हमने बता दिया ना बस उतने से पूरा क्वेश्चन में लग जाएगा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो। इधर देखो, इधर देखो। कह रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुणज, मतलब 9 के पहाड़ा 1 से कहां तक 30 तक। 9 का नाम 9 दूनी 18 डाट 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 30 पड़ जाए 9 3 27, एक मतलब 200 कितना हो 70। अब बताओ समानता समान रखना समान बा, अरे 9 पहाड़ा का समान तो समान हो गई करे, तो मतलब प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ दे भैया। 200 कितना हो 79 बटे कितना हो 2 भाग करा 2 एक नाम 2 2 3 6 2 9 18 2 5 10, एक मतलब औसत कितना 139.5। आंसर कौन सा सी। सोचो इसमें समय लगा जी नहीं ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन लिखो। चलिए अगला बनाइए, तो तुरंत लगना चाहिए, तुरंत लगना चाहिए, समय नहीं लेना है। जितना चीज लिखा है उतना सिर्फ आपको अच्छी तरीके से रट्टा होना चाहिए। क्या कह रहा है 8 के प्रथम 20 गुणज, 8 के पहाड़ा 1 से कहां तक हो 20 तक। 8 एक नाम 8 8 दूनी 16, एक मतलब 20 की गुणा 8 दूनी 16 160। ये नोए बोलो जी। अब एक मतलब प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ देंगे दोनों, कितना हो जाएगा 168। 168 में 2 से भाग कर कितना होगा 84। एक मतलब आंसर कौन सा होगा सी वाला, राइट सही। सोचो समय लगेगा, अब एक पैसे का समय नहीं लगना चाहिए। बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उड़ाइए, तो अगला उड़ाइए। ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है, उड़ा दीजिए तुरंत, तो जल्दी उड़ाइए। आ गया। कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, अब सोचना नहीं है 5 तो 1 2 3 4 5 क्लियर कितना है। कहने की औसत 40 है। अब बताओ भैया एक औसत 40 है, कितना है 42, ई कितना बोला 44, ई कितना बोलबा 38, ई कितना 36। ये ना है बोलो जी। अब फिर क्या कह रहा है इन संख्याओं में से सबसे छोटी और संख्या का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी कौन सा है जी 36। आंसर कौन होगा 36। आगे बढ़े, चलिए
हाँ छोटी संख्या 36। आगे आगे बढ़िए, जल्दी करिए, आ गया, जल्दी करो, सोचना नहीं है इसमें, काहे सोच रहे हो तुम लोग। इस तरीके से रहोगे तो पेपर नहीं निकलने वाला है, एकदम स्पीड बना दो तभी पेपर निकलने वाला होगा, ठीक ना। 2 महीना पूरा मार दो, मैथ खत्म, कहानी खत्म हो जाए, फिर से दोबारा। चलिए 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 11 के पहाड़ा 1 से कहां तक, 12 तक। 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, और उसके बाद डायरेक्ट लेके कितना नहीं, 11 गुणे 12 132, ये लो ये। अब जोड़ा डायरेक्ट है 132 और 11 कितना होगा, 3 4 1, ये ना बटे कितना 2, तो 7 हो गए, 2 1 हो गया, और कितना हो गया 0.5, अर्थात कितना होगा 71.5। आंसर कौन सा सही होगा, सी। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, तरीका समझ गया ना, एकदम गलती ना हो जाए, क्लियर ना। आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन लगा हुआ, अगला उड़ावा था एक एक, चला 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 चला, पहले जल्दी करा, आगे उड़ावा। अब आए समय आए, अब आए समय, घबरा जी, आज पहला लेक्चर है ना, उसके बाद भयानक क्वेश्चन मिलेगा। इन क्वेश्चन को हलवा मत समझिए, गलती यही होता है, एनटीपीसी में पूछा है, उड़ा दीजिए। कह रहा है कि प्रथम 8 विषम संख्याओं, विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। 8 ने बोले हो, का उत्तर हुए 8, बोलो। विषम के लिए n ही उत्तर होता है ना, जितना पदों की संख्या होगी वही उसका आंसर होगा। अभी लिखा है n विषम के लिए क्या होता है n, सम के लिए क्या होता है n+1, विषम और प्राकृतिक के लिए बोलो n+1/2, यही होता है ना, क्लियर है ना। आगे बढ़िए, अगला बनाइए, तो जल्दी करिए। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए, जल्दी करिए। कह रहा है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य निकालना है। 1 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एकर का निकालेगा वर्गों के, मतलब ऐसे स्क्वायर करके निकालेगा। अब सोचा तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल के लिए फार्मूला जानता है ना, क्या होता है बोलो, n+1 2 n+1/6, यही लिखा है जी, बोलो जी, यहां लिख दे रहे हैं। n कट जाएगा तो n+1, और उसके बाद 2n+1, और बाई कितना हो जाएगा जी 2, यही ना होगा, बोलो, क्लियर ना। नहीं समझ पा रहे हो क्या। प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल के लिए फार्मूला क्या होता है, लिखवाए है, संख्या पद्धति तुम लोग पढ़ते नहीं किए हो, वीडियो पीछे देखो, लिखवाए हैं n+1 2n+1 बाई कितना जी 6, ये वाला है योगफल के लिए, ठीक ना। तो अब इसमें कुछ विशेष थोड़ी ना करना है, अब n के स्थान पे कितना रखना है 10, तो पहला हो जाएगा 10 और 11, और उसके बाद 10 दूनी 20 कितना 21 बटे कितना जी 6, 2 से काट 10, 2 5 10, 2 3 6, 3 7 21, 11 5 55, और गुणे कितना हो 7, 7 5 35, 35 3 कितना होगा 38। अब m में कह दे पदों की संख्या से भाग कर दे, 10 पद भाग कर दे कितना होगा 38 कितने के 5, आंसर कहां सही हो 38.5 कौन होगा, भाग करवा तब न होए, भाग करवा तब न होए, एक हम लोग ज्यादा भाग कर दे, 2 काटा या 5 काटा, 5 से कटवा 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10 का याद है बा, जब कटवा तब ना सही ढंग से मिले 77/2। बात क्लियर है, बोलो जी, आगे बढ़िए। अब इसको और कैसे लगा सकते थे, सोलो ढंग से आ जाइए अच्छे भैया, सोलो ढंग से। इधर देखो क्या करना है, इसको अगर निकालना होगा तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ के भाग कर सकते हो कि नहीं, ये तो सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल के लिए फार्मूला n+1 2n+1 बाई कितना होता है 6, ये संख्या पद्धति में लिखे हुए किए हैं, लिखा है कि नहीं लिखा है, और पढ़े हो नहीं तो कहां से याद रहेगा, तो याद रखे हो, पढ़े हो लेकिन याद नहीं रख पाए हो। अब प्राकृतिक संख्या कितना दिया गया है 10 ठो, तो 10 रखेंगे, 10 में 1 जोड़ देंगे 11, 10 दूनी 20 से कितना हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 से काटेंगे 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 7 21, यही ना होगा।
11 पचे 55 गुणे कितने का 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 कितना हुई हो 38, एक मतलब 385। ये 385 क्या आया, योगफल आया। अब आपको औसत निकालना है, तो आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, योग 300 कितने का 85 बटे पदों की संख्या कितना 10। अगर इसको 5 से काट दे 5 7 35, 5 7 35, 5 दूनी 10, अर्थात कितना हो जाएगा 77 बटे 2। अब क्लियर है, ठीक है स्पीड। अब चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, तो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और एनटीपीसी में पूछा हुआ है, जल्दी से उड़ाइए। प्रश्न आपका बनना चाहिए किसी भी कीमत पे। सोच रहे थे कि अब रेट आ गया है एकदम धुआं कर दे तुम लोग, लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पाए हो अभी तक। मार देते 2 महीना पूरा मैथवा खत्म हुई है, जितना क्वेश्चन पूछे बा। कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और द्वितीय संख्या के गुणनफल का अंतर बताइए। वाह क्या क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन बजाने के लिए दिया है, एकदम सरल क्वेश्चन है, खाली मल्टीप्लाई ज्यादा करवा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 तो है। 5 क्रमागत कह रहा है, तो ये 50 है बिचवा वाला, तो ये हो गया 51, ये हो गया 52 और ये हो गया कितना जी 49, और ये कितना हो गया जी बताइए 48, ये ना होगा। अब कह रहा है कि सबसे बड़की और सबसे छोटकी, ये ना बोलो, सबसे बड़की और सबसे छोटकी संख्या के गुणनफल। अब एक दोनों गुणा करा भैया, 52 गुणे कितना हो 48, ये ना। अब क्या कहे ना, फिर बोला कहे ना कि चतुर्थ और दूसरी, चतुर्थ कौन है ई और दूसरी ई है, एक दोनों के गुणनफल कितना हो 51 गुणे कितना जी 49, ये ना। अब बतावा दोनों गुणनफल के अंतर, बतावा अंतर कितने का है, जल्दी करा, जल्दी गुणा करा। 52 में 48 को गुणा करा, 48 दूनी 96 पंचे, क्या गुणा करो जल्दी करो। सात 13 52 आ गया। कितना आ रहा है, सबका आ गया बोलो जी। अब देखो इसका पहले गुणा करे होंगे 52 और 48 का कितना आएगा जी बोलो, इसका गुणा करके कितना आया है 24 24 96, इसका गुणा किया है कितना आया जी 24 99 99, यही आया है। कहाँ 49 के हैं, अरे 52 48 सही है, 51 और 49 सही है, सही है ना। अब इसका हो गया कि नहीं, सही गुणा है ना। अब इसमें से अंतर अगर निकालेंगे तो कितना आया जी 3, यही आया है सबका ना। अब आंसर आपका 3 देखिए, आंसर सही है कि नहीं। लेकिन अब यही है, इसमें एक्स्ट्रा आपको सोचना क्या है, इतना गुणा वहां पे बैठ के करोगे क्या, नहीं ना करना है, करना है, करना है तो कोई बात नहीं, नहीं करना हो तो जुगाड़ बताएं, जुगाड़ बता रहे हैं। देखिए ध्यान से समझो, यहां से यहां तक अगर आप देखोगे सर्वांतर सब में 1 का है कि नहीं, तो इसका मतलब इसमें कितने का डिफरेंस बोलो, 4 का कि 5 का बोलो। अरे 52 में से 48 घटाएंगे कितने का डिफरेंस, 4 का ना जी। अब सोचो यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस, बोलो कितने का डिफरेंस, 2 का, यही ना। अब सोचो जरा ध्यान से, अगर इसमें से इसको घटा दे हम लोग तो कितना आ जाएगा जी 2, अंतर आ गया। लेकिन अभी नहीं अंतर मान्य होगा, एक अंतर औसत का होगा, किसका होगा औसत का। ये तो 2 संख्याओं का अंतर आ गया, एक औसत किसका होगा भैया औसत का। इसका मतलब 2 1 3 जोड़ दें कितना हो जाएगा 3। ना समझ में आए, ना समझ में आए हुई बोला हवा हुई है। अब तू लोग जैसे यार देखा
ध्यान से समझबा तब समझ लेगा यार। देखा जैसे हम कही 2 3 4 5 6 ये पांडवा हो, बोलो ए हीरो पांडवा ना है। अगर हम कही कि एकर एकर गुणनफल निकाला तो 6 दूनी कितना होए 12, एकर एकर निकलबा 5 ये कितना होए 15। बात समझ में बोलबा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो कि कितना आ जाएगा जी, कितना आएगा 3। आया कि नहीं है बोलो। इसका मतलब कि यह बात फिक्स है। क्या बात फिक्स है, यार देखा यार देखा क्या बात फिक्स है सुनो। एकर मतलब कि एक था कितना जी 50 और एक था इधर आया था कितना था 49, इधर कितना था जी 48, इधर कितना था 51, इधर कितना था जी 52, यही था ना। इन दोनों संख्याओं के डायरेक्ट बीच का अंतर निकालो कितना आएगा बोलो जी। 4 आया 4 आया 40 का है 4 आया कि नहीं आया बोलो जी। अगर अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा जी 2 आया। इन दोनों का अगर अंतर निकालें तो कितना आएगा जी बोलो जी। अब सोचो एक किसके लिए लिखेंगे, एक 50 के लिए लिखेंगे। अगर एक 50 के लिए लिखेंगे तो औसत कितना हो जाएगा आपका, अंतर टोटल कितना हो जाएगा 3। और नहीं तो आप हमेशा याद रख सकते हो कितना बड़ी संख्या हो। यार देखा कितना बड़ी संख्या हो 1 2 3 4 5 सुना। और देखा 5 6 7 8 9 देखा था ध्यान से बताइए समझा। हमेशा के लिए कुल में कितना आए 3 आए। सबसे बड़की गुणा कर भैया 5, सबसे छोटकी गुणा कर भैया कितना हुई है 8, एकर अंतर कितने के 3 बोला आए ना। एकर गुणा कर भैया सबसे बड़की छोटकी कितना हो गया बोलो 45 पन्नवा 9 और 5 45 ये ना होगा। अब एकर छोटकी छोटकी गुणा कर दिया 8 6 48, एकर डिफरेंस निकाल दे कितना होगा 3। तो एकर मतलब तो हम लोग के याद रखे एक बार क्रमागत संख्या में दोनों बड़की और छोटकी के गुणनफल और दूसरकी तीसरकी चौथी और दूसरकी के गुणनफल का अंतर हमेशा कितना होता है 3। बात क्लियर कि नहीं क्लियर। चला चला एक लगाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन बहुत भयानक बात ध्यान से बनाया। कहा था यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य संख्या पर स्थित संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो सरल है, औसत है ये नो दिया है जी। अरे इधर देखो क्रमागत अगर व्यक्त करोगे तो ये तो सीरियल नंबर ही होगा कि नहीं। कितनी संख्या है 5 1 2 3 4 5 एक मिटाई दे एकर मतलब औसत जो नीचे में हुए एकर मतलब क्या हुए 10। लिखने की जरूरत है बोलो जी, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गया हो, बात क्लियर ना हो कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो आगे जल्दी करो। कह रहा है कि 5 भाज्य संख्याओं के मध्य तथा पहली 5 अभाज्य संख्याओं के मध्य का अंतर कितना होगा जल्दी बताइए। कह रहा है कि पहले क्या कह रहा है 5 ठो क्या भाज्य संख्या, 5 ठो भाज्य संख्या कौन कौन है जी बोलो 4 6 और उसके बाद भैया 8 9 और उसके बाद 10 ये ना जी बोलो बोलो जी। 2 के बाद न रहे 4 रहे 6 रहे 8 रहे 9 रहे और 10 रहे भाज्य होइए ना कई थे 5 थे 1 2 3 4 5 ना था भागना है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसका मध्य, इसका क्या निकालना है जी मध्य। अब मध्य इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे औसत निकालेंगे कि नहीं। औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि इसमें सर्वांतर समान नहीं है तो भैया सबको जोड़िए 6 4 10 10 20 और उसके बाद 20 10 30 30 और 8 7 15 ना 17 तो 37 ये होगा 37 बटे कितना हो जाएगा जी 5। इसका मध्य निकल गया कि नहीं निकल गया। अब अगले का निकालना है पहली 5 अभाज्य संख्याओं क्या के मध्य का अंतर। तो एक अभाज्य संख्या 2
3, 5, 7 और 11 ये होता है। अब इसका औसत निकालो भैया, तो 11 और ओकरे बाद 7 2 9 20, 20 5 25 और 25 और 3 कितना होगा 28 बटे कितना हो गया 5 ये होगा। अब इन दोनों का अंतर निकाल दो, तो हर समान होने पर 5 लिखेंगे और 37 में से 28 घटा देंगे कितना बचेगा, 17 में से 8 गए 9 8 17 9 बचेगा ये ना। अब बात करो कितना आ जाएगा, 5 एकन्नम 5 और 5 8 40, 1.8 1.8 का मतलब कौन सा होगा सही, डी। क्लियर का नहीं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। सम भाज्य और अभाज्य ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो आगे बढ़ते हैं, अगला बात सीखते हैं। चलिए लगाइए, तो कह रहा है कि पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। विषम बोला है जी, 10 ठो क्या बोला है विषम, रिंग का तुम बताओ। हाँ रिंग का जब बता दी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब उत्तर 10 सही है। ठीक है आगे बढ़ो, अगला बनाओ, अगला बनाओ जल्दी करो। ये आपका पूछा गया है एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जल्दी करो, समय नहीं लगना चाहिए। कह रहा है कि पी क्यू आर का औसत भार 58 किग्रा है, पी और क्यू का औसत भार 54 किग्रा है, क्यू और आर का औसत भार 48 किग्रा है, तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए। जल्दी करिए यार, देखा पी क्यू आर यही ना दिया है जी, इसका 58 दिया है, तो औसत में संख्या से गुणा करने पर योग ना निकलता है जी। तो 58 में किससे गुणा करेंगे, 3 जने हैं तो 3 से गुणा करब कि नहीं, बोला तो गुणा करा, 8 तिरिक 24 के 4 और 5 3 15 2 कितना होगा 17 ये ना है। और ओकरे बाद भैया पी क्यू 2 जने दौकी है, ये दौकी के जने हैं 2 जने, तो भाई में कितने से गुणा हो 2 से गुणा, 2 से गुणा कर भैया 4 दूनी कितना हो गया, पी प्लस क्यू बराबर 8 10 108, ठीक ना। आगे का कहनो, तथा क्यू आर इन दुई जने हैं, तो में 48 में कैसे गुणा 2 से, तो 48 दूनी कितना हो क्यू प्लस आर बराबर कितने के 96। अब कहना है तो क्यू का भार ज्ञात कीजिए, तो बताइए क्यू का भार नहीं निकाल पाएंगे। इधर देखो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो 2 क्यू हो जाएगा कि नहीं, 1 खे पी 2 ठे क्यू 1 खे आर यही होगा। बोलो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 6 14 के 4 और 9 1 10 और उसके बाद 2 ये होगा। अब देखो अगर इसमें से इसको हम लोग घटा दे तो 1 क्यू बची है कि ना बची है, तो एक मतलब एम में से के घटाए तो 1 क्यू बची है भैया, घटाओ 14 में से 0 और उसके बाद कितना हो 3 और उसके बाद कितना हो, बस कहानी खत्म। एक मतलब क्यू का मान कितना होगा 30 किग्रा, आंसर क्या होगा 30 किग्रा। सही समझ में आया कि नहीं, बोलो जी कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो सिंपल बात था, सिर्फ खाली गुमराह किया गया था, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ी, चल अगला लगा हुआ आपको बताना है किस पे जी, जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित। चलिए जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित पे समझना क्या है, इस बात को समझिए। सर्वांतर वाला आप समझ गए कि नहीं, सर्वांतर कहां पे फॉलो करना है समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए गुणा भाग जोड़ घटाना पर आधारित समझना है। देखिए औसत में जैसे हम कहें कि 1 3 या ऐसे लिखें, रुकिए 2 3 5 7 और उसके बाद हम कह दें 7 न लिख के यहाँ पे लिख दे 8 और कह दे 12, ठीक है ना जी, बोलो लिख दिए। अगर हम कहें कि बताइए इसका औसत 1 2 3 4 5 है ना, हाँ सही है। अब इसका औसत अगर हम आपसे पूछें तो क्या करोगे, संख्याओं पदों का योग बटे पदों की संख्या करोगे कि नहीं, तो एक मतलब 12 8 20 20 5 25 25 5 30 30 में कैसे भाग करो 5 से, एक मतलब औसत कितना हो गया 6। बोला बात समझ में आएगी ना। अब कही हे भैया जो पहले संख्या रहा ओकरे हर संख्या में अगर हम 10 जोड़ दे, बताओ नया औसत का हुई है। अगर सब में 10 जोड़े कहीं हम कितना हो 10 अगर यूं 10 जोड़ दी कितना हुई है, बोला 12, यूं 10 जोड़ दी कितना हुई है 13, यूं 10 जोड़ दी कितना हुई है 15, यूं 10 जोड़ दी कितना हुई है 18, यूं 10 जोड़ दी कितना हुई है 22। अब बताओ नया औसत कितना हो, देखा मतलब जोड़बा कितना जोड़बा फिर जोड़ा कितना हुई है, ये हुई है 30 और ये हुई है कितना होता है 40 10 50 10 60 60 10 70 ये नो हो, बोला हो 70 70 बटे कितना पद बा 5 5 भाग कराओ ये कितना हो
14 कितना हुई है 14 पचे 70, एक मतलब कितना हुई है 14। नहीं सही नहीं है, जोड़ा फिर से, हाँ जोड़ा फिर से, यही हुई है। देखिए 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 और उसके बाद 10 80, 80 में कैसे भाग भैया 5 से, अब भाग करा कितना हुए हो 16 पचे 80, अब 16 हुई ना होगी। तो एक मतलब यहाँ से सबसे अच्छी बात समझ में आई हुए कि अगर जवन औसतवा रहे और प्रत्येक पदवन जवन जोड़े कहे है, प्रत्येक पदवन 10 जोड़े कहे है, तो हमें पूरे जोड़ के फिर निकाले जरूरत नहीं बा, डायरेक्ट ओकरे औसतवा 10 जोड़ दे 16 आइए, बात समझ में ना हो। ऐसे अगर जोड़े कहे तो जोड़ दे, गुणा करे कहे गुणा कहे, घटावे कहे घटाए दे, भाग करे कहे भाग कहे दे, बात समझ में ना है। तो एकर मतलब सबसे अच्छी बात तो हम लोग यहाँ से ये समझ में आए हुए कि भैया हो नया औसत का लिखा, ये फार्मूला के वीआईपी लिखा, वीआईपी फार्मूला लिखा नया औसत। अगर नया औसत रहा है तो पूरन के औसतवा में जवन जोड़े घटावे गुणा भाग करे कहा वही कह देवा करा, डायरेक्ट उत्तर हो जाए। बात समझ में ना है, बोलो जी, कोई क्लियर बात ना हो, कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए जी, आगे बात करें। देखा जोड़े कहे तो जोड़ दे, घटावे कहे तो घटाए दे, गुणा करे कहे तो गुणा कह दे, भाग करे कहे तो भाग कह दे, जोन कहे हुए हो तो हम करब, कहानी खत्म बनी है। जैसे यार देखा चले आगे बढ़ा, जैसे अगर हम कह दे एक सिंपल बात रख दे, ऐसे रख देते टेम्परेरी, मान ले 20 संख्याओं का औसत 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा, बताइए जल्दी से, बोलिए नया औसत क्या होगा, बन जाएगा कि नहीं। एक मतलब हमको संख्या में नहीं गुणा करना है, किसमें, औसतवा जो है आपका 50, उसी में 5 से गुणा करने की बात कर रहा है, गुणा कर दो कितना हो जाएगा, नया औसतवा 250 हो जाएगा। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी। चलिए आगे बढ़िए, तो इधर देखिए पहला क्वेश्चन उड़ाइए तुरंत, कहाँ पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए क्या होगा। अब आपको कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है जी 8, सॉरी इधर आ जाओ, एक कटो तुम जाओ इधर आओ, चलिए कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है जी 8, ये नहीं बोला है, बोलिए ना हो जी। 10 संख्याओं का औसत 8 है, कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित कर दिया जाए तो इस प्रकार संख्याओं का नया समूह का औसत क्या होगा, तो भाग करे कहे तो भैया 2 से भाग करे कितना होगा 4, आंसर कौन होइए बी। क्लियर ना क्लियर, आगे बढ़ा, अगला बनावा जल्दी से, आरआरबी भोपाल टीसी पूछे बा, जल्दी बनावा, बन जाएगा जी। कह रहा 8 संख्याओं का औसत कितना है जी 12, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि माने क्या, जोड़ दी जाए, तो जोड़ दी जाए का मतलब है कि 12 रहा 2 और जोड़ दे कितना होगा 14, आंसर में कौन सही हो सी। बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो जी, आगे बढ़ते हैं, आगे जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 45 है, यदि इनमें से एक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत अपरिवर्तित रहेगा, यदि शेष बची प्रत्येक संख्या में से निम्नलिखित कम कर दिया जाए। वाह क्या क्वेश्चन, गुमराह कर दिया, गुमराह, सोचो कुछ नहीं है, चुटपुटिया है, इधर देख, तुम लोग खाली समझ नहीं पा रहे, और क्या समझ नहीं पा रहे हो, चुटपुटिया है। इधर देखो, कहने की 4 संख्याओं का औसत कितना है 45, यदि इनमें से एक संख्या में 6 वृद्धि करी, हे भैया अगर 45 जोड़े हो तो न कमी भाव हो न वृद्धि भाव हो, औसत हमारा उतना था हो, लेकिन हम 6 जोड़े न हो, एकर मतलब हम 6 जोड़ दे तो कहने का भैया तो औसत अपरिवर्तित रहने के लिए शेष बची प्रत्येक संख्याओं में से निम्नलिखित में से कितना कम करना पड़ेगा। सोचा 4 को संख्या रहा हो, एक औसत 45, एक मतलब योगफल कितना हो गया, गुणा कर दो, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 2 कितना हो गया 18।
चारों संख्या का योगफल कितना रहा है 180। अगर हम 6 और बढ़ा दे भैया, बोला हो 6 और बढ़ा दे ना, 6 और बढ़ा दे तो एक मतलब होगी 186। तो कहा था प्रत्येक बची हुई संख्या, बोला मतलब का हो, अब जो कुल संख्या ना, अब कह कुल संख्या में कितना बढ़ा दे कि हमार औसतवा अपरिवर्तित है। सोचा एक संख्या बढ़ी 6, कितना हो 6। अब कुल संख्या में एक मतलबवा यह ऐसे समझा डायरेक्ट है, यार देख 45 रहा औसतवा, एक मतलब हमें 180 चाहे 186 हो गए, एक मतलब 6 वृद्धि हो गया, एक मतलब 4 संख्या रही, 4 संख्या में से 1 में वृद्धि भा तो क्या मतलब 3 में वृद्धि न भवे का। अगर 3 में वृद्धि कई देबा तो बतावा जिंदगी में कब औसत वही रहे। हाँ कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, बढ़ जाए। एकर मतलब अगर 1 में वृद्धि कर दिया तो जिंदगी भर औसत उहे लिया आवे के लिए बाकी कुल में का करे पड़े, कटौती करे पड़े ना। अब बाकी कुल में कटौती कितना करे पड़े, जितना बढ़ाए है चाहे जितना बढ़ाए है उतने घटाइबा ना तो औसत बढ़ जाए या घट जाए। बात समझ में एकर मतलब के में से कुल के कटौती करे पड़े 3 में से, 3 में ना हो, बोला हो 3 में ना, 3 में कितने कटौती करे पड़े 6 के। तब बतावा कहन है कि प्रत्येक संख्या में से निम्नलिखित कम करना पड़ेगा। तो 3 संख्या में से 6 कम करे पड़े भैया, 3 दूनी 6, एक मतलब प्रत्येक में कितना कम करबा, दुठ कम कर देबा, 6 कम होइए यार, 6 बढ़ाए है, कहानी खत्म की नहीं, बोला हो। तो आंसर कौन सा ही होगा 2। यार देखा सुना हम कहे मान लो तेरे पास 4 संख्या A B C D बा, ठीक ना, एकर औसत 45 बा, बात क्लियर ना हो। अगर कही दे भैया यार देखा ध्यान देखा तनिको यार बार देखा तो हम यार कहानी खत्म। यार देखा एम में 6 बढ़ाई दे औसत यही रहा के बा, एकर मतलब एम में 2 कम है, एम में 2 कम करबा, एम में 2 कम करबा तब कमी होई बराबर होई। अब इच्छा से इच्छा कट 45 औसत बात नहीं, इच्छा है इके है 6, लेकिन अब हम यह इच्छा कई जने बांटे के बा, 3 जने बांटे के बाद कई बांटा बा तो 2 थे। अब बात बुझा, चलो यही समझे वाली बात बा। आज का क्लास यहीं पे खत्म। कल से आपका क्वेश्चन वीआईपी चलेगा, सदस्य आए सदस्य जाएं, पारी वगैरह वगैरह, एकदम वीआईपी क्वेश्चन छाट के लेके आएंगे, जो आपके परीक्षा में पूछा गया है लेटेस्ट वाला लेटेस्ट लेके आएंगे, ठीक ना। इसलिए आप लोग एकदम बढ़िया से खूब लगे रहिए, रिजल्ट यहीं से होगा, ठीक है। ओके बाय।